महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की आज्ञा से बड़े बड़े हाथी सवार हाथियों के साथ ही क्रोध में भरकर दुष्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। पूर्व और दक्षिण देश के रहने वाले गज युद्ध में कुशल जो प्रधान प्रधान वीर थे वे सभी उपस्थित थे। इसके सिवा अंग बंग पुनरु मगध मैकल कौशल मद्र दशाण निषद और कलिंग देशी योद्धा भी हस्ती युद्ध में निपुण थे, वे भी वहां आए हुए थे। वे सब लोग पांचालों की सेना पर बाण तोमर और नाराजों यानी तीरों की वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे थे और अब वे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें आते देख ऋषिद्युम्न उनके हाथियों पर तीरों की वर्षा करने लगा। प्रत्येक हाथी को उसने 10-10 6-6 और 8-8 बाणों से मारकर घायल कर दिया। उस समय ऋषिद्युम्न को हाथियों की सेना से घिरा देखकर पांडव और पांचाल योद्धा तेज किए हुए अस्त्र लेकर गर्जना करते हुए वहां जा पहुंचे और उन हाथियों पर बाण की बौछारें करने लगे। नकुल और सहदेव, द्रौपदी के पुत्र प्रभरधक, सात्यकी, शिखंडी और चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से बाणों की झड़ी करने लगे। तब इन सब म्लेच्छों ने अपने हाथियों को शत्रुओं की ओर प्रेरित किया। वे हाथी अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे, इसलिए रथों घोड़ों मनुष्यों को सूंडों से खींचकर पटक देते और पैरों से दबाकर कुचल देते थे। कितने ही योद्धाओं को उन्होंने दांतों की नोक से चीर डाला, कितनों को सूंड में लपेट कर ऊपर फेंक दिया। दांतों से कुचले हुए जो लोग जमीन पर गिरते थे उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी। इस समय अंगराज के हाथी का सात्विकी से सामना हुआ। सात्विकी ने भयंकर वेग वाले तीर से हाथी के मर्म स्थानों को बीन दिया। हाथी वेदना से मूर्छित होकर गिर गया यानी बेहोश हो गया। अंगराज उसकी ओट में अपने शरीर को छुपाए बैठा था। वह हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्विकी ने उसकी छाती पर तीरों से प्रहार किया। चोटों को न संभाल सकने के कारण वह भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद नकुल ने यमदंड के समान 3 तीर हाथ में लिए और उसके प्रहार से अंगराज को पीड़ित करके फिर 100 बाणों से उसके हाथी को भी घायल कर दिया। तब अंगराज ने नकुल पर 108 तीरों का प्रहार किया, किंतु उसके प्रत्येक तीर के 3-3 टुकड़े कर डाले और एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर उसके मस्तक को भी काट दिया। फिर तो वो म्लेच्छराज हाथी के साथ भूमि पर गिर गया यानी वो मर गया। इस प्रकार अंगदेशी राजकुमार के मारे जाने पर वहाँ के महावत क्रोध में भर गए और हाथियों सहित नकुल पर चढ़ आए। इसके साथ ही मैकल उत्कल कलिंग निषद तथा ताम्रलिप्त आदि देशों के योद्धा भी नकुल को मार डालने की इच्छा से उस पर बाणों और तीरों की वर्षा करने लगे। उन सब के अस्त्रों की बौछार से नकुल को ढक गया देखकर पांडव पांचाल और सौमक क्षत्रिय बड़े क्रोध से भरकर वहां आ पहुंचे। फिर तो पांडव पक्ष के रथी वीरों का उन हाथियों के साथ घोर युद्ध होने लगा। उन्होंने बाणों की झड़ी लगा दी और हजारों तोमरों का वार किया यानी हजारों तीरों से उनका वार किया। उन पर उनकी मार से हाथियों के कुंभ स्थल फूट गए, मर्म स्थानों में घाव हो गया, दांत टूट गए और उनकी सारी सजावट बिगड़ गई। उनमें से 8 बड़े बड़े गजराजों को सहदेव ने 64 बाण मारे, जिसकी चोट से वे पीड़ित हो गए और वे हाथी अपने सवारों सहित नीचे गिरकर मर गए। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की आज्ञा